रोहन नाम का एक लड़का अपने दादाजी के अटारी में घूमना बहुत पसंद करता था। वहां पुरानी और रहस्यमयी चीजों से भरा पड़ा था। एक दिन रोहन को एक ट्रंक के पीछे एक धूल भरी पुरानी लैंप मिली। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बरसों से किसी ने छुआ तक नहीं था। रोहन ने लैंप पर फूंक मारी। धूल का एक बादल निकला। उसे खांसी आ गई और उसने अपनी आंखें मली। जब वो फिर से देख पाया तो उसने कुछ अजीब देखा। लैंप से धुआं निकल रहा था। धुआं और बड़ा होता गया। फिर उसने एक आकार लेना शुरू कर दिया। रोहन हैरानी से देखता रहा जैसे उसके सामने एक जिन्न प्रकट हुआ। लेकिन यह वैसा जिन्न नहीं था जैसा रोहन ने कहानियों में देखा था। इस जिन्न ने पजामा और नाइट कैप पहना हुआ था। उसने जम्हाई ली और अंगड़ाई ली। अरे यार, उसने बुदबुदाया। फिर से एक और। रोहन बहुत खुश था। उसने हमेशा एक जादुई लैंप पाने का सपना देखा था। मैं अमीर बनना चाहता हूं, रोहन ने कहा। वो दुनिया का सारा पैसा पाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। जिन्न ने फिर जम्हाई ली। बैंक बंद है, उसने नींद से कहा। कल आना। रोहन को यकीन नहीं हो रहा था। यह जिन्न तो आलसी था। उसने एक अलग विश मांगने का फैसला किया। ठीक है, रोहन ने कहा। मैं सुपर पावर चाहता हूं। मैं उड़ना चाहता हूं। जिन्न ने अपने पेट पर हाथ फेरा। वाईफाई बंद है, वो बुदबुदाया। दिख नहीं रहा आराम करने की कोशिश कर रहा हूं। सेक्शन 5। जिन्न के बहाने। रोहन को गुस्सा आने लगा था। यह जिन्न तो बस बहाने बना रहा था। हर बार जब रोहन कोई विश मांगता, जिन्न के पास कोई ना कोई कारण होता कि वो उसे पूरा क्यों नहीं कर सकता। मुझे भूख लगी है, जिन्न ने शिकायत की। जाओ, मेरे लिए एक आम लाओ। रोहन गुस्से से भर गया। उसे एक जादुई लैंप मिली थी, लेकिन उसके अंदर का जिन्न बिल्कुल बेकार था। बस बहुत हुआ, रोहन चिल्लाया। मैं तुम्हारे बहाने सुनकर था। एक मिनट रुको, जिन्न ने कहा। एक डील करते हैं। तुम कुछ देर के लिए लैंप में मेरी जगह ले लो और मैं थोड़ी छुट्टी पर चला जाऊंगा। तुम जिसे चाहो विश ग्रांट कर सकते हो। रोहन को शक हुआ। मैं लैंप के अंदर क्यों फंसना चाहूंगा, उसने पूछा। सोचो, तुम कितनी विशेस पूरी कर सकते हो, जिन्न ने कहा। तुम जो चाहो मांग सकते हो और तुम्हें अपनी 3 विशेस भी यूज नहीं करनी पड़ेगी। जिन्न बहुत समझाने में माहिर था। रोहन को यह अच्छा लगने लगा था। उसने खुद को विशेस पूरी करते हुए और लोगों को खुश करते हुए इमेजिन किया। शायद जिन्न बनना इतना बुरा नहीं होगा। इससे पहले कि रोहन कुछ कह पाता, जिन्न ने उसे उठाया और लैंप के अंदर डाल दिया। फिर एक शरारती मुस्कुराहट के साथ जिन्न ने लैंप को रगड़ा और अपनी विश मांगी। मैं यहां से बहुत दूर किसी ट्रॉपिकल आइलैंड पर एक अच्छी आरामदायक छुट्टी चाहता हूं, उसने कहा। और बस यूं ही जिन्न धुएं के एक गुबार में गायब हो गया, रोहन को लैंप के अंदर फंसा छोड़कर। रोहन को बेवकूफ बनाया गया था। उसने एक मददगार जिन्न की कामना की थी, लेकिन उसे जिन्न से जलन के अलावा कुछ नहीं मिला। शायद उसे अपनी विश के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए था।